राधे राधे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ ही महीनों दूर है और ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से बाजी मारेंगे या तेजस्वी यादव लाएंगे कोई बड़ा उलटफेर? और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी क्या गेम चेंजर साबित होगी? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं बिहार चुनाव की पूरी कहानी। दोस्तों, बिहार का चुनाव हमेशा से भारत की सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा है। 243 सीटों वाला यह विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाला है और इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव तक देखा जाएगा। बिहार में इस बार मुकाबला है एनडीए यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी बनाम महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। लेकिन इस बार एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तो सवाल यह है, बिहार की जनता किसे चुनेगी? विकास, नौकरी और सामाजिक न्याय के वादों के बीच कौन मारेगा बाजी? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिहार की सियासत में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले बात करते हैं एनडीए की। नीतीश कुमार, जो 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाए थे, फिर 2022 में आरजेडी के साथ चले गए और 2024 में फिर भाजपा के साथ आ गए। नीतीश जी का ये पाला बदलना अब बिहार की सियासत का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनकी सरकार पर बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए की ताकत है पीएम मोदी का चेहरा, जो आखिरी दौर में जोरदार कैंपेनिंग करेंगे। अब बात महागठबंधन की। तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के जरिए यूथ और गांव वालों को टारगेट कर रहे हैं। आरजेडी ने हाल ही में 20 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें नौकरी, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास पर जोर है। तेजस्वी बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों को उठाकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में है। और तीसरा बड़ा नाम है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। प्रशांत, जो पहले नीतीश और बीजेपी के लिए रणनीति बनाते थे, अब खुद सियासत में कूद पड़े हैं। वो कहते हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें 40 महिलाएं उम्मीदवार होंगी। जन सुराज का फोकस है जाति आधारित राजनीति को खत्म करना और विकास पर ध्यान देना। लेकिन क्या वो बिहार की जटिल सियासत में जगह बना पाएंगे? अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो बिहार के वोटरों के लिए सबसे जरूरी हैं। पहला है बेरोजगारी। बिहार के युवा नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण विकास। गांवों में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति अब भी कई जगह खराब है। तीसरा बड़ा मुद्दा है शिक्षा। सरकारी स्कूलों की हालत और शिक्षक भर्ती में देरी पर सवाल उठ रहे हैं। चौथा है सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति। बिहार में जाति हमेशा से वोट का बड़ा फैक्टर रही है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जैसे नेता इसे बदलने की बात कर रहे हैं। और आखिरी लेकिन जरूरी मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। बिहार में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का दावा हर पार्टी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आज किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग इस बार मतदान को और पारदर्शी बनाने की कोशिश में है। नए नियमों के तहत डिजिटल और वोटर फ्रेंडली प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं, जैसे ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन और वृद्ध दिव्यांग वोटर्स के लिए खास सुविधाएं दिए जाएंगे। तो 2025 का चुनाव कैसा होगा? चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटिंग प्रॉबेबली 2 से 3 स्टेजेस में होगी और दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखें तय की जाएंगी। इस बार का चुनाव नीतीश कुमार की साख, तेजस्वी यादव की रणनीति और प्रशांत किशोर के नए प्रयोग का इम्तिहान होगा। साथ ही आम आदमी पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे मुकाबला और रोचक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की जनता किसे चुनेगी? क्या वो पुरानी पार्टियों पर भरोसा करेगी या नए चेहरों को मौका देगी? दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि आपका और हमारा भविष्य तय करेगा। अगर आप बिहार के वोटर हैं तो आज ही अपनी वोटर आईडी चेक करें। आप ऑनलाइन इस साइट इलेक्टोरल सर्च eci.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं। और अगर आप 1 जनवरी 2025 तक 18 साल के हो रहे हैं तो वोटर लिस्ट में रजिस्टर जरूर करें। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या तेजस्वी और प्रशांत किशोर कोई बड़ा सरप्राइज देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय बिहार।